हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीना किचन रेसिपी। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि घर के लिए 7 शुभ पौधे कौन कौन से हैं जिन पौधों से आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी और धन की कमी कभी भी नहीं होगी। वैसे तो सभी को पता है कि शुभ पौधे कौन कौन से हैं, लेकिन ऐसे पौधे जिनको आप घर में कम धूप में और कम धूप में और साथ ही साथ बहुत ही कम स्पेस में आप इन पौधों को उगा सकते हैं और शुभ भी माने जाते हैं, जिससे कि आपके घर में पैसे की कमी कभी भी नहीं होगी, कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। तो विस्तार से जानेंगे 7 शुभ पौधों के नाम। वो कौन कौन से शुभ पौधे हैं जो कि हमारे घर में शुभता का प्रतीक है और हमारे घर में कभी भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती है, कोई भी बुरा समय नहीं आता जिससे कि इन 7 पौधों का प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुभ पौधे में। सबसे पहले हमारे घर में होनी चाहिए तुलसी। तुलसी भी बहुत से प्रकार की होती है, लेकिन ये तुलसी का बीज गमले में गिर जाता है तो उसी से ही तुलसी उग जाती है और इतनी उगती है कि आप गिनती भी नहीं कर सकते। और इसको कम जगह में भी उगाया जा सकता है और एक बार इसको ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है और कम धूप में भी ये उग जाती है। तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा पवित्र भी माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। तुलसी को माता के रूप में पूजते हैं और शाम सुबह दीपक आरती की जाती है। तुलसी के प्रकार भी बहुत सारे हैं। वैसे तो श्यामा तुलसी और कृष्ण और जो नॉर्मल जो कृष्णा तुलसी है वही तुलसी होती है, लेकिन इसके 5 प्रकार बताए गए हैं। तुलसी को ज़्यादा किसी डंडी से या किसी से भी नहीं उगा सकते, इसके बीज उगते हैं, उसी बीज से आप तुलसी उगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मनी प्लांट की। अब मनी प्लांट घर में ज़रूर होना चाहिए और क्योंकि इससे कभी भी पैसे की कमी नहीं आती है। मनी प्लांट जिनके घरों में रहता है और इसी के साथ आप इसको जब भी एक प्रोसेस होती है कि जब भी आप मनी प्लांट उगाएं तो किसी के घर से या फिर किसी भी मिलने वाले के घर से आप चुपकर कोई भी कलम काट के लिए आए तो आप अपने घर में लगा सकते हैं, बोतल में लगा सकते हैं, हैंगिंग वाले गमलों में लगा सकते हैं, इसको डेकोरेशन के रूप में ले सकते हैं। कम जगह में भी बहुत ही जल्दी उग जाती है। ये प्रोसेस आपको सबको पता होगी कि चुरा कर जब मनी प्लांट उगाई जाती है तो वह सबसे ज़्यादा सक्सेस होती है। आगे है हर श्रृंगार के पौधे की बात करते हैं। तो हर श्रृंगार का पौधा है वह बहुत ही खुशबू देता है, पूजा में भी काम में आता है और इस पौधे को कम समय में ज़्यादा जगह पे उगाया जा सकता है और साथ ही साथ इसको जो हैंगिंग वाले गमले हैं उस तक में उगा सकते हैं। उसको पूजा के रूप में भी लिया जाता है क्योंकि ये फूल होते हैं, इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और जल्दी भी उग जाते हैं। उसको आप कलम की सहायता से नहीं बल्कि इसके जो फूल खिलते हैं उनसे उगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं दिखने में और इनकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब होती है। अब हम जानते हैं आगे केले के वृक्ष के बारे में। केले के पेड़ की पूजा हर घर में की जाती है और गुरुवार के दिन केले की पूजा अवश्य करनी भी चाहिए, बहुत ही शुभ मानी जाती है। और साथ ही साथ केले के वृक्ष की पूजा के साथ साथ उसको हम घर के गेट के दरवाजे पे लगा सकते हैं और बहुत ही कम जगह में और कम पानी में उग जाता है। छोटे गमले में भी उगा सकते हैं इसको और साथ ही साथ इससे इस केले के वृक्ष की पूजा भी करती हैं हर गुरुवार के दिन। बहुत ही शुभ माना गया है इस केले के वृक्ष को, क्योंकि जो केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की स्थापना होती है माना जाता है। और अब बात करते हैं हम अपराजिता की बेल की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसके आप कलम काट के भी लगा सकते हैं या फिर बीज से भी उग सकते हैं। जो इसके फूल आते हैं वो बीज से भी उग सकते हैं और इसी के साथ जो इसके फूल हैं वो पूजा में भी काम में आते हैं। बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही कम जगह में उग जाते हैं। इसी के साथ ऑर्गेनिक पेड़ है तो आप इसको किसी भी रूप में उगाया जा सकता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इसको बेल के रूप में माना जाता है। अब हम बात करते हैं आगे पान के पत्ते की। तो पान का जो वृक्ष होता है वह पूजा में अवश्य लिया जाता है, चाहे नवरात्र की पूजा हो या घर में कोई भी सत्यनारायण की पूजा हो, किसी भी तरह की पूजा हो
तो पान का वृक्ष अवश्य घर में होना चाहिए। और इस वृक्ष को भी आप कलम काट के लगा सकते हैं, लग जाती है बहुत ही आसानी से। बहुत शुभ पेड़ है। वैसे तो आम का वृक्ष भी माना जाता है, लेकिन आम का वृक्ष बहुत ही बड़े पैमाने पे माना गया है, इसलिए। और इसी के साथ जो आम के वृक्ष के लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, और लेकिन जो अशोक, पान और इन सब के पेड़ों के लिए कम जगह गमले में भी उगाया जा सकता है। तो आप इसको बड़ी जगह में भी उगा सकते हैं पेड़ को। और साथ ही साथ जो ये पेड़ है वो शुभता का प्रतीक भी मानी जाती है। हर घर में माने जाते हैं ये सारे पेड़ जो भी मैंने बताए हैं आपको, बहुत ही शुभ भी माने गए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। और इसी के साथ हिंदू सभ्यता के तीज, त्योहार, व्रत और पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ रीना किचन रेसिपी पर। और इसी तरह से न्यू जानकारी, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।